विकासखंड सूर्या की ग्राम पंचायत बासा लोगों को संबोधित करते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग जातियों के लोगों को अब आपस में लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि वह लोगों से डरते हैं और सिर्फ टीवी पर बैठकर अपने मन की बात सुनते हैं तथा लोगों के मन में क्या है यह जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि गज खंड के ऊपर जल्द ही पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि ज्वाली और नगरोटा सूर्या की 15 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूर्या और इसके इर्द गिर्द की पंचायतों में विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भाजपा के द्वारा जो बंद किए गए काम है उनको जल्द शुरू किया जाएगा। सभी लोगों का देश है और जब उसने अपना भाषण दिया तो उसने एक शंका जाहिर की कि मैंने आपको बहुत अच्छा संविधान दिया है, लेकिन मुझे अब भी शक है कि क्या इस समय के दौर में ये संविधान जो है वो ठीक उतरेगा। और वो वक्त हमें याद आ रहा है, एक ऐसी हिंदुस्तान की सरकार जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती है। आज 9 साल में मैंने कभी प्रधानमंत्री को कैबिनेट की मीटिंग करते हुए नहीं देखा। बैठिए आप सब। कभी प्रधानमंत्री को 9 साल में किसी प्रेस को संबोधित करते हुए नहीं देखा। मुंह में कुछ और, एक तरफ महात्मा गांधी के गुण गा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो महात्मा गांधी को इन्हीं के लोग जो है वो हमें सब पिक्चर के सामने गोलियां मार रहे हैं। इस प्रकार की विचारधारा हिंदुस्तान की हिस्ट्री से बहुत सी चीजों को निकाला जा रहा है। किताबों से कहते हैं मुगल की हिस्ट्री निकाल दो, किताबों से कहते हैं कि ब्रिटिश हिस्ट्री निकाल दो, फिर कौन सी हिस्ट्री होगी? जब आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपकी कौन सी हिस्ट्री होगी भाई? क्या ये सच नहीं है कि मुगल जो है वो सारे हिंदुस्तान के ऊपर 450 साल राज करके गए? हिस्ट्री में ये नहीं है कि हमारे ऊपर अंग्रेज जो थे वो 250 साल राज करके गए, लेकिन हमारे अस्तित्व को खत्म नहीं करके गए थे वो। अगर उन्होंने राज किया तो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। तो इस प्रकार की नीति, ये मस्जिद जो आप गिरा दो, ये महल गिरा दो, ये जो है वो अपने जो है वो मंदिर की जगह जो है वो ये गुरुद्वारा गिरा दो, इस प्रकार की प्रवृत्ति से कभी देश आगे नहीं बढ़ता। ये मैं आपको बताऊं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के लोग हैं, तो इस प्रकार से सभी मिलकर के इस देश की तरक्की के लिए सभी को फिक्र होना चाहिए। अभी पिछला चुनाव हुआ, पैसे का बहुत बोलबाला हुआ। अगर पैसे के बोलबाले से अगर हिंदुस्तान की सरकारें चलती हुई, बिरला और डालमिया और टाटा जो थे वो हिंदुस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के बादशाह होते। पानी की क्या हालत होती थी आपके इलाके की? आज आपको सुगनाड़ा में पानी की क्या हालत थी, जरूरत में पानी की क्या थी? कहते कि चौधरी साहब ने कोई काम नहीं किया। पहले पानी लेने कहाँ जाते थे, जरा विचार करो। ये नौजवान औरतें, इनको तो पता नहीं है, जो बुजुर्ग है उनको तो पता है। आज सुगनाड़ा में क्या हालत थी पानी की? आज एक एक पंचायत में 5-5, 10-10 जो है वो ट्यूबवेल लगे हुए हैं। आप लोग भी सुगनाड़े का पानी पी रहे हो। मैंने उस वक्त एक ट्यूबवेल निकाला आपके इस गज खंड के किनारे, पूरे का पूरा ट्यूबवेल जो है वो आगे तक खुदाई कर दी, लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिला। तब जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि चौधरी साहब ये गज खंड जो है वो पानी लेती है और ये आपको पानी देती नहीं है। मैं क्या, पानी कौन सी खंड देती है? गड़िया सूखी खड्डे से पानी नहीं देती।
और ये जो खड्ड है आपके, क्या नाम कहते हैं इसको, मीनू खड्ड, वो आपको पानी देती है। और जो आपके पास की खड्ड है वो पानी लेती है। जहाँ ट्यूबवेल नहीं कोई भी कामयाब होगा, और मीनू खड्ड में पूरे ट्यूबवेल कामयाब होगी। एक सड़क ऊपर जा रही है, एक सड़क मैंने नीचे से पक्की कर दी, जो कभी हो नहीं सकती थी। जब एक सड़क आपके साथ है तो दो की कदम ऊपर चढ़ करके दूसरी सड़क कैसे पक्की हो सकती है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि काफ़ी नीचे हमारी माताएं बहनें रहती हैं, उनके बच्चों को आना जाना मुश्किल है। उस वक्त ये दोनों सड़कें आपकी बनाई। नील भारती ने आपके बच्चियों को, जो कि स्कूल की एजुकेशन के बाद कॉलेज की एजुकेशन लेने के लिए हमें या तो चंडीगढ़ जाना पड़ता है, धर्मशाला जाना पड़ता है। मैं खुद धर्मशाला पढ़ा, बड़े कम बच्चे जो थे वो धर्मशाला पढ़ते थे, क्योंकि कोई कॉलेज नजदीक नहीं था। और राजा वीरभद्र सिंह जी ने आप लोगों को एक बढ़िया कॉलेज दिया और पैसे भी दिए। 5 करोड़ रुपया उस कॉलेज के ऊपर खर्च हुआ। अगर ये अच्छे 5 साल ये यहाँ पर इन्होंने राज किया और इनकी नीति अच्छी होती तो कम से कम कॉलेज जो चला हुआ है उसकी साइंस क्लासों के लिए बिल्डिंग बना के जाते। हम समझते थे कि इन्होंने कॉलेज के साथ कुछ ऐड किया है, कुछ नहीं किया। जहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ का इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ पर खोला आपके बादशाह में, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई 5 साल में। जब उसने जंदरे लगा दी, इस बार मैंने उनको कहा कि पहले पेमेंट करो और इसको ठीक ठाक अब करके उसका जो है वो पेड शेड करके अब जो है उसको ठीक करने जा रहे हैं और थोड़ी दिनों में हम इसका उद्घाटन करेंगे। इस तरह से टूरिज्म के कुछ जो है वो खप्पल में टूरिज्म के कुछ घाट बने हुए हैं। वहाँ देखो, वहाँ पर भी कोई बुरा हाल है, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। आगे ये सरकार की चीज़ें बनी हुई हैं, कम से कम उनका रख रखाव तो करो। अपने में तो करतूत नहीं है बनाने की, जो बना के गया कम से कम उसकी चीज़ को संभाल के रखो।